हेलो एवरीवन। तो आज एक यूपीएसआई की नोटिस आई है जिसमें डीबीपीएसटी की डेट क्लियर नहीं हुई है अभी। हाँ, पर इतना बता दिया गया है कि जो हमारी डीबीपीएसटी है वो मई के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो इस चाहता है कि हमारा रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो मुझको भी मेरे रिज़ल्ट का इंतज़ार बहुत बेसब्री से है। मेन रिज़ल्ट से ज़्यादा मुझे कट ऑफ का है। भाई, कट ऑफ की वीडियो देखते देखते मुझे इतना ज़्यादा रिकॉर्ड बन गया मेरे दिमाग में कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रियल वाला है या कौन सा हो सकता है। रियल तो कोई नहीं होगा। अब आयोग वो जो यूपीएसआई यूपीपीआरबी है वो क्या बनाती है ये कोई नहीं जानता। सबने अपना अपना एजम्पशन दे दिया है, पर मुझे उसका इंतज़ार था और वो लग रहा है कि जल्दी ही होने वाला है। तो अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो अगर मई में हमारा डीबीपीएसटी होने वाला है तो मई जाहिर सी बात है कि उससे कम 10 दिन पहले तो रिज़ल्ट देना ही है उन्हें। तो रिज़ल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच में तो दे ही देना चाहिए। यहाँ तक अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर बहुत लोगों के दिल में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें चल रही होंगी दिमाग में कि पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो कट ऑफ में होंगे कि नहीं होंगे, और पता नहीं कट ऑफ के बॉर्डर पे होंगे या उससे बहुत ज़्यादा पीछे या बहुत ज़्यादा आगे। तो जिनका जो भी नंबर होगा, जो भी जैसा भी रिज़ल्ट होगा, उससे घबराना नहीं है। रिज़ल्ट जब आएगा तो सबको दिखेगा, हमको भी दिखेगा। हाँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को उम्मीदें रही हो कि उनका हो जाएगा इस बार सिलेक्शन, और अगर उनकी हड़बड़ी की वजह से या उनके पेपर बेकार होने की वजह से हो सकता है उनका ना हो, तो इससे दिक्कत नहीं करना चाहिए। अपने आप को डिमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम है अभी हमारे पास। एक लास्ट एग्ज़ाम नहीं था हमारी लाइफ का जिसे हमने नहीं पास कर पाए, जिसे हम पास नहीं कर पाए। तो एग्ज़ाम के चले जाने से उतना दुखी नहीं होना है आपको, क्योंकि आगे भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम है और आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यार, एक एग्ज़ाम ही तो है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा जुड़ गई हैं इस एग्ज़ाम से, दरोगा बनने से, कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए। मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं है, 134 क्वेश्चन से ही मेरे। पर जब से ये एक कट ऑफ की वीडियो लास्ट वाली जो आई और जो हम सब ने देखी, शायद मैं बताऊँगी नहीं कि वो कौन सी वीडियो थी, पर आप सब सोच सकते हो वो कौन सी वीडियो थी। उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ नहीं होने वाला। भाई, चुपचाप से दूसरे एग्ज़ाम में लग जाओ। तब से मैं भी अपना दिमाग उस जगह से हटा ली हूँ, और मुझे ऐसा लगता है अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। जान नहीं जानी उसमें, और बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है उस पर। खुद पे भरोसा रखना है कि हम अगले एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे अगला एग्ज़ाम हमारा हो। जितने नंबर से हम इस वाले एग्ज़ाम में रह गए, 2-4 क्वेश्चन से, 2-4 10 नंबर से हम शायद इस एग्ज़ाम में अगर रह जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम के इतने करीब हैं, मतलब हम अपनी सफलता के इतने करीब हैं। तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप अभी से करिए। और डीबीपीएसटी में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या करने हैं, ये सब का आप तैयारी अभी से रखिए। कोई ऐसा ना हो कि डीबीपीएसटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छट जाए, ये चीज़ सबसे बुरी होती है। तो इस चीज़ की देखभाल आप अभी से करिए, इसकी तैयारी आप अभी से करिए। और दूसरी चीज़, अगले एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे हमारे पास लेखपाल की तैयारी है, मुझे जहाँ तक पता है कि जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम यूपीएसआई में 130 प्लस या 125 प्लस में होंगे, वो पक्का वो यूपी लेखपाल में सेलेक्टेड होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो वो अपनी तैयारी यूपी लेखपाल की करे अभी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ नाराज़ हुए। क्योंकि अगर आपका यूपीएसआई नहीं होता है तो उसके चक्कर में, उसके दुख के चक्कर में आप अपना यूपी लेखपाल भी छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, यूपी लेखपाल की पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो अभी से आप बिना टेंशन के अपने आगे की तैयारी करिए। यार, हो सकता है ये एग्ज़ाम ना हो, अगला आपका हो, और आपकी बेकार तैयारी उसको भी ना होने दें। तो इससे अच्छा है कि आप उस तैयारी में अभी से लग जाइए, और कुछ नई पढ़ाई में कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए। अभी मैं खैर सेलेक्टेड नहीं हूँ, पर 2-4 रिजल्ट मेरे आने बाकी हैं। जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर उस चीज़ को बताऊँगी। और भाई, ऐसा मोमेंट होता है वो छुपाया नहीं जाता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। दूसरी बात, अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं तो नई टेक्निक्स अपनाइए। जैसे किसी गेम को खेलने के लिए हम बहुत सारे अपने आप को खुद करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी-कभी जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, कुछ नई चीज़ें करते हैं। कभी गेम खेल लेते हैं, कभी दोस्तों के साथ बाहर घूम लेते हैं, कभी कुछ जो मन में आता है, कभी ड्राइंग करने का। अब जैसे हम लड़कियों का है, कभी-कभी जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मेरा मन करता है कि लाओ मैं कुछ स्टिचिंग करूँ, कटिंग करूँ, या फिर लंबे दूर अकेले टहलने निकल जाऊँ, या तो फिर मेहंदी लगाना। मुझे ये सब थोड़ा सा अकेले में करना, ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, और खुद को खुश कर पाती हूँ मैं इन सब चीज़ों से। तो आप सबकी बहुत सारी चीज़ होंगी। इसी तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि इसी तरीके से पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कुछ अलग-अलग चीज़ें करना, इंटरेस्टिंग चीज़ें करना, उसको हो सकता है और इंटरेस्टेड बनाते पढ़ाई को। तो मैं आपको 2-4 चीज़ें बनाऊँगी। पहली बात तो आप अपने लिए एक अलग छोटी कॉपी रखिए, जिसमें आप डिसाइड करके रखिए डेली का टारगेट। जैसे मैंने यूपीएसआई के दौरान ये वाली डायरी बनाई थी। खैर, मेरे पास एक और डायरी और है जो खत्म हो चुकी थी, ये दूसरी वाली है। तो देखिए, इसमें ये फट भी चुकी है। इसमें डेली का टारगेट लिखा होता था यहाँ पे देखिए, ये डेली का टारगेट यहाँ पे लिखा होता था। ये भी डायरी भरने की वाली थी, पर अभी कुछ पेज इसके बचे हुए हैं, इतना पेज इसका बचा हुआ है, और वो वाली डायरी पूरी भर चुकी है। नहीं होता वाली डायरी पास करना, हाँ, ये वाली डायरी है। तो ये दोनों डायरियाँ मेरी सिर्फ पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैंने किया था यूज़, डेली टारगेट के लिए। तो डेली टारगेट यहाँ पे बना हुआ था, और मैं डेली इसी के हिसाब से पढ़ाई करती थी।
और दूसरी चीज़ है मेरे पास जो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करती हूँ, मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, शायद वो आपकी पढ़ाई में भी आपकी हेल्प करे। और दूसरी है ये नोट्स, पी नोट्स जिसे कहते हैं, पेपर नोट्स। इसका यूज़ करके आप ना डेली जो चीज़ें आप पढ़ते हो, जो चीज़ें डिफिकल्ट लगती है या कुछ नया चीज़ करने का आपका मन होता है, तो वो आप इस पर लिखो, जो करने का आपका मन है अगले दिन, या जो आप करना चाहते हो उसको इस पे लिखिए, उसको अपने दीवार पे उसको चिपका के रखिए, सामने रखिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उस पे दिखना चाहिए वो। सामने जब दिखता है चीज़ ना, तो वो लोग कहते हैं ना कि अरे मैप लगा लो दीवार पे, बहुत सारी चीज़ें लगा लो, कोई मतलब नहीं होता उसमें। मतलब होता है भाई, मतलब होता है। अगर आप उसको डेली देखते हैं ना, वो सामने चीज़ रहती है, कभी ना कभी तो आपका ध्यान जरूर जाता है उधर। और जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो आप सोचते हैं कभी इस टाइम में मैं कभी ऐसी थी या ऐसा था, सोचता है इंसान और फिर उस पर काम भी करता है। तो ऐसी 2-4 चीज़ें हैं जो पढ़ाई को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना सकती हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया होगा तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा। बाकी मेरे पास जो है वो मैं आपको डेली ही बताती रहती हूँ अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ। और जिनका भी यूपी एसआई में सिलेक्शन हो रहा है उनको तो अभी से मेरी गुड विशेज़ है। बाकी भगवान से प्रेयर करती हूँ मेरा भी हो जाए और हर उन बच्चे का हो जाए जिसने मेहनत की है और शायद कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से कहीं ना कहीं उसका रुका हो, उसका हो जाए और आगे भी होता रहे। ठीक है गाइज़, इतना मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ऐसे बात करने के चक्कर में, तो मैं इतने पे ही चुप हो जाती हूँ। बाकी बात करूँगी मैं जब रिजल्ट आ जाएगा तब। ठीक है, बाय बाय।